जी आप देख रहे हैं टॉप लाइन न्यूज़। मैं विकास कश्यप आज कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के महताब आलम के घर कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो आइए चलिए उनसे मिलवाते हैं और उनसे खास बातचीत करते हैं। इस कार्य के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम? आपका नाम? महताब आलम सिद्दीकी और प्रदेश सचिव झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। चुनाव की जो बात है, चुनाव का समय नज़दीक है, सिर्फ सरकार स्तर से पूरी तैयारी है, घोषणा होना बाकी है। संभावित प्रत्याशी मैदान में भी उतर चुके हैं, लेकिन आरक्षण भी सरकार ने, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि चुनाव की तैयारी हो चुकी है, तो घोषणा ही बाकी है। तो सारा चीज़ का रोस्टर पब्लिक को कहीं ना कहीं मैंने जो प्रत्याशी है उनके बीच में आ चुका है। वो अपने हिसाब से मतदाता को रुझाने में अभी से ही लगे हुए हैं। तो रही बात विकास की, तो चुनाव के समय तो आपको दिख रहा होगा ना अपने पंचायत या अगल पंचायत या अपने प्रखंड में क्या विकास हुआ है, पहले वाले जो मतलब रह चुके हैं मुखिया जिला परिषद, उनके द्वारा क्या मतलब हुआ है, क्या नहीं हुआ है और क्या होना चाहिए, और नया जो उम्मीदवार उठ रहे हैं क्या उनका सपोर्ट होगा या नहीं होगा, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे देखिए, उम्मीदवार के विकास और विनाश की जो बात होती है, पूर्व से हमारे पंचायत का जहाँ तक की बात है, पहला चुनाव में सुदर्शन राम को लोगों ने मुखिया निर्वाचित किया। उनका क्रियाकलाप लोगों को लगा, मुझे नहीं लगा कि बहुत अच्छा था, लेकिन तो अधिकांश लोगों को लगा कि यही अच्छा मुखिया है। फिर से उनकी पत्नी को ही निर्वाचित करने का कार्य किया, जो कि विगत मतलब 5 साल 6 साल का इनका भी कार्यकाल समाप्ति के कगार पर है। ठीक है, 6 साल तो हो ही चुका है, लगभग 6 साल तो लगभग हो ही चुका है। 6 साल लगभग हो चुका, लेकिन इसमें धरातल पर कल भी जो बुनियादी समस्या थी, चाहे वो नली की मामला हो या गली का मामला हो, जो पंचायती मैनुअल की बात होती है कि जनसंख्या के आधार पर किसी कार्य को करना है, इसमें ही खरा नहीं उतरे हैं। जैसे कि कोई भी समस्या को ये अपने हिसाब से नहीं देखे हैं। हाँ। और जैसा कि अभी चुनावी दौर में मतलब खबर सामने आ रही है कि इस बार भी चुनाव टल सकता है, इसके खिलाफ क्या कुछ बताना चाहते हैं आप? इसमें देखिए, जनता सर्वोपरि है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का जो अधिकार मिला, जनता मालिक है। जनता को मालिकाना हक, मुझे जो लगता है कि पंचायत चुनाव में ही या किसी चुनाव का जब नज़दीक आता है तो उसको लगता है कि हम मालिक हैं। अगर जनता मालिक नहीं होती तो आज अभी तक चुनाव घोषणा तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्याशी खेत से लेकर के खड़े दरवाजे तक पहुँचने लगे। वो अपना जनसंपर्क स्टार्ट कर दिए हैं, लोगों के बीच आना जाना, सारा चीज़ मतलब जो भी है, आना जाना से लेकर मतलब मुलाकात तक भी अपना जनसंपर्क बनाए रखे हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। और अभी चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है, शायद इस बार भी चुनाव टल सकती है, ऐसा खबर आ रही है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी जो भी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं वो तो अपना जनसंपर्क बनाए रखे हैं। तो और लगातार विकास के मुद्दे पर आवाज़ लगातार, मैं भी मतलब विगत चुनाव में चुनाव हार चुका था, लेकिन इनके क्रियाकलापों के विरुद्ध मैंने लगातार उठाने का कार्य किया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके रवैया में कोई बदलाव नहीं हुआ। पब्लिक अगर चाहती है बदलाव तो निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए। वैसे लोगों को निर्वाचन करना चाहिए जो हमारा हक और अधिकार लूटने का काम नहीं करे, हमारे बीच में जो सरकार के यहाँ से हक आ रहा है उसको पहुँचाने का काम करे, चाहे वो आवास का मामला हो या गली गली का मामला हो। जिस स्तर से पंचायती नियम जो कहता है उसके आधार पर काम हो। पंचायती नियम के विरुद्ध एक नहीं अनेकों काम इन्होंने किया, यहाँ तक कि ब्लड डोनेशन का मतलब नहीं। जैसा कि सुना जा रहा है सरकारी भवन में प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? सरकारी भवन में प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहा है, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इस पे क्या आपके मुखिया इस पे? कहाँ सरकारी भवन में प्राइवेट क्लिनिक नहीं चल रहा नहीं चल रहा है। हाँ। तो ये हमारे जानकारी में मतलब नहीं है इस, और ना इसका जानने का प्रयास भी किसी ने किया। आप अगर ये करते हैं तो मैं अपने स्तर से, क्योंकि आज हमारी सरकार है, मैं इसको मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जो सरकारी बिल्डिंग में प्राइवेटीकरण
कार्य हो ना रहा ही है। डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट है, ना ही कोई तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स है, केवल थोड़ा किसी के पास रह के 1-2 महीना सीख कर वो क्लिनिक वो भी सरकारी भवन में खोलते हैं, तो ये तो सरासर गलत है। ये इस पे जनता क्यों नहीं आवाज़ उठाई? पहला कार्य तो मतलब पंचायत के मुखिया का होता है, और जिस जगह पर की बात आप कर रहे नहीं, हैं। देखिए मेरा बात सुनिए। जैसे मेरी कि बात हम सुनिए। मुखिया से बात किए थे, मुखिया से बात करने के बाद वो बोले कि मतलब वो मेरे अंडर में नहीं है, ना ही मेरे पास उसका चाबी है। आपके पंचायत के बगल में सरकारी भवन है और आप उसका जिम्मा क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? ये मुखिया का आरोप सरासर गलत है कि हमारे अंडर में नहीं है। आपके अंडर में नहीं है। आपके अंडर में कैसे नहीं है? आपके सरकारी भवन जो बना, कर्मचारी भवन है, जिसमें हाँ। आप स्वास्थ्य केंद्र चलने की बात बोल रहे हैं, हाँ। तो कर्मचारी भवन बना, तो कर्मचारी क्या पंचायत के मुखिया के बाहर की चीज है क्या? नहीं, तो जब पंचायत में बना तो उन्हीं के अंडर में ना होगा। हाँ, हाँ। क्यों उनके अंडर से बाहर हो हाँ। जाएगा? ऐसा क्यों? नहीं, ये आपको या पब्लिक आपको भी अगर ये बात बोल रहे हैं कि हमारे अंडर का चीज नहीं है, तो झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं। ऐसा नहीं है। इनको चाहिए कि सरकारी स्तर से लिखने का कार्य कर सकते हैं, किसी को कम धर के या जबरदस्ती हटाने का कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्तर से जो प्राइवेटीकरण है बंद करने का पब्लिक के सहयोग से, क्योंकि पब्लिक ने इनको मुखिया निर्वाचित किया है, इनके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये चाहेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन अभी आप, और जब हम इनसे सवाल भी किए हैं कि आप ये एप्लीकेशन प्रखंड में दिए हैं तो मेरे अंडर में नहीं है, हम नहीं देंगे, ऐसे डायरेक्ट वो जवाब दे दिए। इसके बाद वो वहाँ से चले गए। जी देखिए, अब उस पर ही नहीं है, मतलब हमारे संज्ञान में आपके द्वारा आया, मेरे संज्ञान में नहीं है कि बगल में जो चल रहा है, ठीक है, तो आपके द्वारा जो आया उसको मैं अपने स्तर से देखूंगा। आज मैं भी मतलब प्रदेश कमेटी में हूँ, तो मेरा भी कुछ दायित्व बनता है कि वैसा कार्य न हो जिससे हमारी सरकार की छवि पर असर पड़े। मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूंगा कि सरकारी भवन का अतिक्रमण न हो। ये मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ और आश्वस्त दिलाता हूँ। कुछ दिन पहले या कुछ वर्षों पहले पंचायत भवन में ये प्रज्ञा केंद्र चलाया जा रहा था, तो अभी फ़िलहाल बंद है बडंडा पंचायत भवन में। तो मतलब चालू होगा या नहीं होगा, कब होगा, क्या आप बोलना चाहते हैं इस विषय में? सरकार के द्वारा लगभग सभी पंचायतों में सरकारी आदेश है कि एक प्रज्ञा केंद्र पंचायती स्तर पर स्थापित किया जाए, और वो स्थापना लगभग पंचायत में हो भी चुका है। हमारे पंचायत में भी लगभग 2 साल पहले 2 साल पहले प्रज्ञा चालू केंद्र हुआ का था। शुभारंभ कह लीजिए हुआ। चंद दिनों के बाद पंचायत का जो प्रज्ञा केंद्र का संचालक था वो लापता हो गया। यहाँ के लोग पंचायत वासियों को कल भी हैदरनगर निकासी के लिए जाना पड़ता था, आज भी जाना पड़ रहा है। 20 रुपया इधर से और 20 रुपया उधर से लोग दे करके पैसा निकासी करके आ रहे हैं, जो जबकि गांव में पंचायत में प्रज्ञा केंद्र है, तो उसको तो जो स्थानीय मुखिया है, पंचायत की मुखिया तेतरी देवी का कर्तव्य बनता था कि आखिर से संचालक फरार क्यों है, खोज खबर उसका लेना चाहिए था। पब्लिक में कई बार मतलब वो आंदोलन का भी मूड बनाया, लेकिन ये कह करके शांत कर दिया गया कि 2 महीना में चालू हो जाएगा, 1 महीना में चालू हो जाएगा। लेकिन हमारे जैसे लोग जब इस पर एक्टिव हुए, पता करने पर जानकारी प्राप्त हुआ जो किसी दूसरे केस में करीब 3 महीना से ज़्यादा हो गया जेल में बंद है। तो जब प्रज्ञा केंद्र का संचालक जेल में बंद हो चुका है, पब्लिक को सेवा नहीं दे पा रहा है, वैसी स्थिति में सरकार के जो पदाधिकारी अधिकृत हैं उनको चाहिए कि उसके स्थान पर किसी उसका यहाँ बरंडा का नहीं नोटिफिकेशन रुके, जो उसका लाइसेंस है जो चलाया रहा है, उस संचालक जो अभी जेल में है, हाँ। उसका आईडी रद्द करके उसके जगह किसी दूसरे आईडी किसी नहीं, तो दूसरे मैं आदमी बोलना को चाह रहा हूँ। दूसरे आईडी देकर यहाँ पे बैठाया जाए। यही हमारा कहना है कि जो सरकार के जिम्मेवारी पदाधिकारी हैं उनसे हमारा आग्रह होगा इस न्यूज के माध्यम से कि उसका आईडी को मतलब विलुप्त किया जाए और नया आईडी किसी को दे करके प्रज्ञा केंद्र को पुनः चालू कराया जाए, ताकि बरंडा पंचायत के आम आवाम को हैदरनगर जाने में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उससे लोगों को सुलभ रूप से सुविधा मिले। हमारा ये कहना है। और रह गया कि मुखिया का क्या रिलेशन था, मुखिया जाने, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन सरकार के पदाधिकारी का, मुखिया के साथ साथ सरकार के पदाधिकारियों का भी कर्तव्य बनता है कि ग्राम में जो पंचायती मैनुअल के तहत जो सुविधाएं
आम जनों के लिए आहूत की गई है वो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अगर मुखिया दोषी है तो मुखिया पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर मुखिया टाल मटोल कर रहा है और या और इससे संबंधित जो लोग टाल मटोल कर रहे होंगे उन लोग करते हैं तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो। नहीं तो जैसे कि जो संचालक था वो तो अभी फरार है, जेल में है, तो उसकी जगह दूसरा आईडी देकर बैठाया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं तो मुखिया का गलती है। क्योंकि जैसे कि मुखिया अगर सही रहते हैं, अगर इस पे एक्टिव रहते हैं तो यहाँ पे 1.5-2 साल लगभग हो चुका है बंद हुए, तो उसे पुनः चालू करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुखिया का गलती है कि वो अभी तक इस विषय में आवाज़ उठाएं या ना उठाएं या फिर एप्लीकेशन आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, उन पे गलती है।